छत्तीसगढ़ से खबर सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सली अटैक हुआ है। दरअसल पूर्व सरपंच की नक्सलियों ने हत्या कर दी है। खेत में लोगों के बीच गोली मारी गई। बीजापुर के पामेड़ थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, ये घटना वहां पर घटी है। तो खेत में लोगों के बीच गोली मारी गई है। अब सोचिए कि किस तरीके से इन नक्सलियों के हौसले बुलंद हैं, किस तरीके से इन नक्सलियों का जो आतंक है वो क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। खुलेआम लोगों के बीच में पूर्व सरपंच की हत्या कर दी गई है। खेत में लोग मौजूद थे, सरपंच, पूर्व सरपंच भी इस दौरान वहां पर मौजूद थे और वहां पर नक्सली आते हैं और गोलियों के साथ उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है। तो छत्तीसगढ़ से खबर, जहां एक तरफ देखिए छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खात्मे को लेकर लगातार एक्शन देखने को मिल रहा है और कई नक्सली ऐसे भी हैं जो खुद को सरेंडर भी कर रहे हैं। कई नक्सली ऐसे हैं जो ऑपरेशन के दौरान उन्हें ढेर भी किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी नक्सली हरकत में नहीं आ रहे हैं। और जो वहां पर तमाम चीजें हुई हैं, जो हत्या वहां पर की गई है, इसके बाद लोग एक बार फिर से दहशत में हैं। पूर्व सरपंच की खुलेआम भारी लोगों के बीच में नक्सलियों के द्वारा हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर आगे क्या एक्शन लिया जाता है ये देखना होगा। अलंगा राव संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अलंगा, इस खबर की पूरी जानकारी देख कब इस वारदात को अंजाम दिया गया नक्सलियों की ओर से? जी, बता दूं कि जो पामेड़ क्षेत्र का एरिया है वहां पर भीमा मछली पकड़ने गया हुआ था, जहां पर नक्सलियों द्वारा गोली मार और उससे 2 महीने पहले भी वो जो जहाँ पे वो पामेड़ के पास जहाँ रहता था वहां पर भी चारों तरफ से नक्सलियों ने घेर कर मारने की कोशिश की थी, जिसे अपने सीआरपीएफ के द्वारा मौके से उसे बचा लिया गया। लेकिन और उसके बाद से वो बचेली में रहने लगा, जिससे वह गांव अभी फिर आया हुआ था, जिससे देखा जाए तो कल मछली पकड़ने गया हुआ था, जहां पर फिर से उसे नक्सलियों ने वारदात कर दी और इसकी घटना की पुष्टि पुलिस के द्वारा अज्ञात व्यक्ति द्वारा आधिकारिक तौर पर नक्सलियों की मारे जाने की पुष्टि नहीं हुई है। जी, क्या नक्सलियों के बारे में कोई जानकारी मिल रही है अलंगा? जी बताऊं, जिस तरह से देखा जाए तो जो एरिया है जब हाँ। बीजापुर का जो नक्सली प्रभावित इलाका है वहां पर देखा जाए तो ये किसी न किसी तरह से नक्सल से जुड़ी हुई घटना सामने आ रही है, क्योंकि इस तरह की घटना नक्सली ही वारदात अंजाम को देते हैं। क्योंकि यह इसके ऊपर मुखबिरी का आरोप भी बताया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी यह एक बार नक्सली द्वारा हमला करने की बात सामने आई है और जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घटना नक्सली द्वारा घटना की गई है और इससे स्पष्ट होता है कि नक्सली इन्हें मार गिराया है। जी अलंगा, कितनी तादाद में नक्सली वहां पर मौजूद थे जब इस वारदात को अंजाम दिया जा रहा था? जी, जो ये घटना हुई थी वहां पे 20 से 30 नक्सलियों जो वर्दीधारी और कुछ सिविल ड्रेस पे आए हुए थे, जिससे आम ग्रामीणों का कहना है कि कुछ सिविल ड्रेस से आए हुए थे और चारों तरफ से घिरा गया और जो जो वो मछली पकड़ रहा था वहां पे गोली मारकर वहां से नक्सली जो है वो फरार हो गए। जी, और पूर्व सरपंच को ही निशाने पर क्यों लिया गया अलंगा? क्या इसके पीछे की वजह सामने आई है? जी बता दूं कि जिस तरह से देखा जाए तो जो पूर्व सरपंच को मारने का, भीमा को जो मारने का मेन कारण है वो इससे पहले मुखबिरी का आरोप लगाया भी गया था और साथ ही इससे 2 महीने पहले उन्हें मतलब घर के पास चारों तरफ से घेरा भी गया था, वहां पे मारने की कोशिश किया गया था, जिससे सीआरपीएफ के द्वारा मौके से बचा लिया गया और फिर से गांव छोड़कर बचेली की तरफ रह रहा था। जो फिर से गांव आया हुआ था तो तब द्वारा उन्हें मार दिया। और अब तक क्या एक्शन हुआ इस पूरे मामले को लेकर? क्या कार्रवाई हो रही है नक्सलियों तक पहुंचने को लेकर अलंगा? जी, पुलिस जांच में जुटी हुई है और यह पता लगाया जा रहा है कि आसपास के पूरे नसंग एरिया पर जांच पर जुटी है और सर्चिंग अभियान जारी है। और क्या इस इलाके में पहले भी इस तरीके से कोई घटना, कोई वारदात हुई है अलंगा नक्सलियों के द्वारा? जी, यहाँ देखा जाए तो हमेशा इस तरह के हत्यार नक्सलियों को मुखबिरी के आरोप लगाकर मारते रहते हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह घटना भी नक्सलियों द्वारा बनाया गया, हत्या की गई है। और जो ये नक्सली हैं, क्योंकि देखिए अब जब ये हत्या वहां पर हुई है अलंगा, तो लोगों में डर का माहौल जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन देखना यही होगा कि एक्शन इस दिशा में कब तक और इन नक्सलियों तक कब तक पहुंचा जाता है। बहुत शुक्रिया अलंगा तमाम जानकारी देने के लिए।